कहाँ? हाँ वही कल पहले कितने गाड़ी पहले चप्पलिया पे यहाँ पे आइए आइए आइए, चलो भैया चलते हैं। चलो। अल्लाह प्रधान ही स्टूडियो में बनवाया तुम, अब उधर काम कराया हम। उलमा हज़रात आपको आगे करते हैं, आप लोग किनारे से कर जाए। उलमा रहमान हज़रात को आगे करें। साइड में हो, चलो इधर से आओ, साइड में हो जाओ तो। लाइट छोड़ दे, लाइट ये चादर गलत बिछी है क्या? चादर गलत बिछी है क्या? ये जो चादर से है चद्दर उठाओ वहाँ से। उलमा हज़रात को आगे करें और लोग आगे हो जाइए। और ऊपर करो, और ऊपर करो, बटन पे लगो, ऊपर करो। हाँ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर, और ऊपर करो। हाँ, नीचे वाली चादर भी लो, नीचे वाली चादर भी और ऊपर लो। चलिए भाई, आप लोगों में से कोई कुल पढ़ दे, उलमा हज़रात में से कोई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسلم دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. انظروا الفاتحة إلى من كلمة أصحاب التستجيل بين هذا बंदर वाला मालिक मौला जो कुछ भी तिलावत पाक हुई जो कुछ भी पढ़ा गया है मालिक मौला
से अपने महबूब महबूबीन सिद्दीक़ीन सालिहीन के सदक़े इसको अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल आमीन। फरमा। ख़ुसूस इस पर सवाब में आपसे हुज़ूर शमसुद्दोहा बदरुद तुजा हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। ख़ुसूस आपकी आल औलाद अज़वाज मुतहहरात तमाम अंबिया कराम सहाबा कराम अहले बैत अतहार ताबईन तब ताबईन अम्मा मुस्तदीन के रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। ख़ुसूस हुज़ूर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। ख़ुसूस हुज़ूर सैयदा फातिमा ज़हरा की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। ख़ुसूस हज़रत इमाम हसन की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। ख़ुसूस हज़रत इमाम हुसैन की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। तमाम शहीदान करबला के अरवाह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। अहले बैत के रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस सरकार गौसे आज़म की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। गौसे आज़म के सदक़े से दुनिया सलासिल के तमाम औलिया कामिलीन मसालिहीन व मज़लूमीन के अरवाह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस सरकार ख्वाजा ख्वाजगा हिंदुल वली नायब मुस्तफ़ा सरकार गरीब नवाज़ की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आपके आबा अजदाद के अरवाह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आपके तमाम शहादतगान की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आपके पीर मुर्शिद की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आपके तमाम खुलफाए कराम की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। तमाम अहले चिश्त बहिश्त के औलिया कामिलीन मुसालिहीन व मज़लूमीन के अरवाह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस आपसे होते हुए इस पूरे हिंद में जितने भी औलिया कामिलीन मुसालिहीन व मज़लूमीन हैं मौला करीम सब की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस सरकार मखदूम अलाउल हक़ पंडवा की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सन्नानी की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरैन की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आपसे होते हुए आपके तमाम औलाद नस्लन बाद नस्लन तमाम औलिया कामिलीन मुसालिहीन व मज़लूमीन के अरवाह पाक को होते हुए बिलख़ुसूस हुज़ूर जद्द अमजद हुज़ूर मखदूम क़ुत्ब आलम जहांगीर सानी की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। सैयद शाह बिखारी की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आपके बाद नस्लन बाद नस्लन तमाम औलिया कामिलीन व सालिहीन व मज़लूमीन के अरवाह पाक को नज़र होते हुए बिलख़ुसूस हुज़ूर दादा पीर हुज़ूर सैयद मुर्शिद आक़ाई मौलाई हज़रत सैयद मोहम्मद अकमल हुसैन अशरफ़ी जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आमीन। वालिदा माजिदा की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आमीन। दादी जान की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर मस्त अलस्त मज़दूब वक्त हज़रत सैयद मोहम्मद आज़म अशरफ अशरफ़ी जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आमीन। बिलख़ुसूस तमाम सिलसिला अशरफिया जहांगीरिया चिश्तिया क़ादिरिया के तमाम मुज़ल्लिमीन सालिहीन व मरहूमीन के अरवाह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। जमीअ मोमिनीन व मोमिनात की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर शहीद मिल्लत हज़रत सैयद मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जिनकी बारगाह में हम सब हाजिर हैं मौला करीम की रूह पाक को नज़र मौला जमीअ मोमिनीन व मोमिनात की रूह पाक को नज़र मौला कबूल फरमा। आमीन। अपने महबूब महबूबीन सिद्दीक़ीन के सदक़े हम सब पे अपना फज़ल व करम तारी फरमा। आमीन। शहीद मिल्लत के वसीले तवस्सुल हम सब तेरी बारगाह में खड़े हैं मौला करीम हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। मौला करीम हम सब के तमाम गुनाह कबायर व सगायर को माफ़ फरमा। तो शहीद मिल्लत के सदक़े तवस्सुल व उनके वसीले से हम सब तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं फरियाद करते हैं मौला करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा और हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। हम सब की तमाम रोज़ी रोज़गार में जो दिक्कतें हैं मौला करीम दूर फरमा। मौला करीम हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। हम सब की रोज़ी को कबूल फरमा करम फरमा फज़ल फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर के सदक़े हुज़ूर की आल के सदक़े और बिलख़ुसूस हुज़ूर आज़म बाबू के सदक़े हम सब और शहीद मिल्लत के सदक़े हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। हम सब की रोज़ी रोज़गार में बेपनाह बरकत हो मौला करीम फरमा। मौला करीम हम सब ने जो परेशानियाँ हैं मौला करीम उसको दूर फरमा। मौला करीम हम सब ने जो अज़्म किया शहीद मिल्लत के आस्थाने को तामीर को लेकर मौला करीम हमारे अज़्म में और कामयाबी अता फरमा। सरकार शहीद मिल्लत का फैज़ान हम सब पे जारी व सारी फरमा। उनके सदक़े तवस्सुल में तमाम क़ुर्ब व जवार में उनका फैज़ जारी व सारी फरमा करम अता फरमा उनका फैज़ अता फरमा हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
निकलते रहिए, जो लोग हैं गेट पर दरवाजे पर ये निशानदेही जो है आपने यहाँ कहाँ से किया? आपको आपने पता लगाया? एयरमान हाँ कितना रखा है आपने चौड़ाई? यहाँ से रखा गया है 4.5 रखा गया है। तो पहले मतलब लाश मोहम्मद बाबू थे, हाँ वही बनवाए थे, हाँ तो अपने हिसाब से वो नापे थे, नापे के बाद हम लोग से बोले तो हम लोग बता दिए थे। अच्छा अच्छा अभी कितने रखेंगे? 2 रखेंगे कितने? नहीं कम से कम ढाई कम से कम। चौड़ाई बाबू 50 से ज़्यादा है। चार से कितनी ज़्यादा? रखेंगे मैं पूछ रहा हूँ। कितना रखा जाए? अभी कितने? 2 रखेंगे। नहीं हाँ, दो बहुत ढाई से ज़्यादा हो दो बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत कम हो जाएगा। कम से कम 3 फुट होना 3 चाहिए। 3.5 होना नहीं चाहिए। ऐसा करिए, हम जो बेटा बताएं 3 फुट कम से कम रखिए, कम से कम। और इस तरह से ना बनाइएगा, बल्कि सीधा जैसे आजम बाबू के मज़ार है वो सीधा जो है, ताकि फूल चादर और तमाम तरह चीज़ें रखी जा सके उसके ऊपर। समझ रहे हैं ना? ऐसे इस तरह से मेरा को शक्ल ना बनाइएगा, बल्कि सीधा ऐसा बना दीजिएगा ताकि फूल रखे जा सके, चादरें चढ़ाई जा सके, चादरें रखी जा सके आराम से। इस तरीके से कीजिए। और अब हाँ लंबाई बाबू ज़्यादा है। बाबू देखो ऐसा है कि जो लंबाई एक मुतय्यन हो जाती है उसमें फिर कमी नहीं की जा सकती। कोई भी थोड़ा सा किसी हिस्से में 3 फीट के आप जब 3 फीट आप रेंज में लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी लंबाई कम हो जाएगी। बस बाकी जितने हिस्से और इसके बाउंड्री वाल जो है वो लोहे की वो हाँ स्टील की हाँ स्टील का लगा देंगे। हाँ रेलिंग हाँ हाँ। तो रेलिंग की जगह कहाँ से बताइए? जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से हाँ हाँ, ताकि कम से कम लोगों को खड़ा होने की जगह। हाँ तो यानी चौड़ाई 3 फीट होना चाहिए। हाँ बस 3 फीट से कम रखोगे, 2.5 फीट करोगे तो बहुत छोटी हो जाएगी, पतला हो जाएगा। और बहुत जो उसकी चौड़ाई ही कम हो जाएगी बाबू। तो कम से कम 3 फुट रहना चाहिए, बाकी 6 इंच जैसे कम कर देगा काफ़ी हो जाएगा। हाँ जो एक बार निशानदेही हो जाती है उससे कम नहीं की जाती वहाँ, इतना ख्याल है। चौड़ी चादर है ना, ऐसी चौड़ी कर दिया जाए। 3 फुट मैं तो समझता हूँ कि बहुत है। हाँ ठीक है, ना ज़्यादा ना कम है। हाँ। बहुत अच्छा है। अगर मिलती है तो उस हिसाब से घटा दीजिएगा। उसमें निशानी कहाँ से मिलेगी बाबू? उसमें तो जो एक तरतीब जो उसी वक्त से कदीम ज़माने से जो बनी चली आई है, उससे ना हम कमी कर सकते हैं ना हम ज़्यादती कर सकते हैं। जैसे हर वहाँ पे शहीद की मदार, शहीद मिल्लत की मदार वहाँ पर है दुर्गजोत में, अब उतनी लंबी चौड़ी मदार जहाँ पे आपके पुल के खदान उतनी ही लंबी मदार वहाँ पर बनी हुई है। जो एक पहले ज़माने से जो अब तक चली आई है चीज़ें, उसमें कमी करना मुनासिब नहीं है। तो जहाँ रब ने जो जगह मुतय्यन फरमा दी ठीक, हाँ बस उससे ज़्यादा कमी भी नहीं चाहती थी। तो जो बस 3 फुट ये कर दीजिए, 6 इंच जो है, समझ रहे हैं ना? तो ऑटोमेटिकली अच्छे खासा स्पेस है और माशाल्लाह काफ़ी वसी जगह भी है, तो आराम से अच्छे खासे लोग खड़े हो सकते हैं। लंबाई कितना? भाई वहाँ पे है, देखो ना ऐसा है आप अपने हिसाब से नहीं, एक मिनट बाबू, तदफीन के वक्त की पोजीशन उस वक्त किसने देखा ये तो किसी को नहीं मालूम। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तदफीन जब हुई थी हुजूर की, तब उस वक्त किसी ने देखा नहीं देखा, अल्लाह आलम। तो हम अगर कमी करते हैं मिसाल के तौर पे, तो कोई हिस्सा खुल जाए वो मुनासिब नहीं। ये हमारा अपना एक विधान करता है, जितने में है उतने में बना दिया गया, वैसे ही समझ रहे हैं ना? हाँ कमी बेशी करना ये मुनासिब नहीं है। जो जिस तरह से अल्लाह ने जहाँ जिसको मुतय्यन कर दिया वही बेहतर है। हम अपने हिसाब से किसको घटाना और बढ़ाना ये मुनासिब नहीं है। जैसे अकामुद्दीन कुछ कह रहे हैं, हाँ? अकामुद्दीन भाई कुछ कह रहे हैं। कौन? बोलो। जैसे अजरुद्दीन तो अगर कम करेंगे तो दीवार उठाएंगे कुछ। हाँ? दीवार तो उठाएगा तभी तो वो क्या नाम है, स्टील की जो है बाउंड्री वाल लगाएंगे, रेलिंग तो लगाएंगे। जैसे पक्की ईंट जोड़ेंगे कि पक्की ईंट से पक्की से। मदर तो पक्की ईंट से बना है। अच्छा। हाँ
तो वही पूछना चाहते थे। मज़ार फकीर से, और जैसे आजम बाबू की मज़ार बनी हुई है उसी तरीके से प्लेन ऊपर से बराबर रहेगी, ताकि कम से कम उसके ऊपर फूल लगाया जा सके और क्या नाम है चादर चढ़ाई जा सके। हाँ चपटे ऊपर जैसे चपटे से आजम बाबू की मज़ार बनी है वैसे ही बनाया जाए। हाँ और चारों तरफ जब स्टील की रेलिंग की जगह तो जगह भी हिफाजत में आ जाए। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी जगह भी है तो कोई दिक्कत नहीं। और अभी तो माशाल्लाह आसानी का काम शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे जल्द से पाए तकमील तो पहुँचेगी। अच्छा हाइट इसकी कितनी रहेगी? हाँ हाइट चौखट से जो है चौखट के लेवल में, चौखट के लेवल में, हाँ चौखट से ऊंचा थोड़ा हाँ हाँ तो उतना ही होना चाहिए कम से कम। ताकि बाहर के दायरे को देख कर अंदर का दायरा, ताकि ऐसा ना हो कि वो या ये मदर का हिस्सा नीचे हो जाए और वो बाहर का हिस्सा ऊपर हो जाए, ऐसा ना हो, ताकि ये बेदबी ना हो। जी जी तो ये तो एक अच्छा मिस्त्री जो है ये वो तो उसका उसको जजमेंट उसको ही हासिल होगा कि किस तरह से बनाया जाए ताकि बाहर के लेवल से मदार का रुख ऊपर ऊंचा ही रहे। हाँ ऐसा हाँ हाँ अब ये जो बनाने वाले इनको इसका बराबर आइडिया होगा कि हम किस तरह से बनाए ताकि दायरा वो ऊंचा ही रहे। पकड़ देंगे हाँ फिर लेवल हो जाएगा। हाँ 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 दिखाई पड़े हाँ ऊंचा वाला रहेगा कुर्सी से ऊंचा बाबू रहेगा नहीं 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 कुर्सी से ये कुर्सी से 2 फीट ऊंचा 2 फीट ऊंचा करके तो दिखाएगा बाहर से। हाँ हाँ बाहर से दिखना चाहिए। हाँ और ये हिस्सा ऊपर हो और नीचे का हिस्सा कम हो, समझ रहे हैं ना? हाँ ताकि लोग दूर से भी खड़े होंगे तो मज़ार का हिस्सा उनको नजर आए। इधर से आपको अगर कुल लंबाई घटा दिया जाए यहाँ से तो मैंने कहा ना 3 फुट कर दीजिए। हाँ तो चौड़ाई आप बोले होना चाहिए ना। जो नीचे वाला सत्ता है वो नीचे उधर से घटा दें हाँ थोड़ा और कम भी हो जाएगा। हाँ 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 वही तो मैंने कहा 6 इंच का दूर से कम कर दिया आगे पीछे से। 3 फीट चौड़ाई और बाकी हमारे उलमा हजरत की क्या राय है इसके ऊपर? आप मौलाना नसीबुल्लाह साहब हैं, आप हैं, कुछ आप लोग है कि मज़ार जो है जितने लगभग से रहने दीजिए हाँ। चौड़िए थोड़ा कम कर दीजिए बस। बस वही मैंने भी कहा मज़ार वो जो जिस तरह से मुतय्यन हो गई है वो बेहतर है, इससे बेहतर और कोई तदबीर नहीं है। वह है कि मतलब जैसे कमी बेशी अगर किया जाए पता है नहीं हाँ किसी पता को, है नहीं, अब कौन सा खुदा न हिस्सा खास्ता जी, खुदा न किसी खास्ता की तरफ आ जाए तो हाँ वही ये दिक्कत है ना। हाँ और चूँकि शहीद का मर्तबा अल्लाह के मकाम इसमें बहुत बड़ा है तो हमको उनकी इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए, हमसे कहीं से कोई बेअदबी ना हो, हम इस तरह से कुछ घटाएं ना बढ़ाएं कि जिससे कहीं से हम खिलाफ अदब हो या बेअदबी हमसे कुछ सादिर हो। तो बस ये बेहतर शक्ल है कि 3 फुट ये कर दीजिए और 6 इंच दोनों से वो कर दीजिए, इधर का ऊंचाई जो है बढ़ा दीजिए और नीचे आगे का हिस्सा कम कर दीजिए ताकि मदार लोगों को गेट से दिखलाई पड़े। यानी जो लकड़ी का जो बाजू देख रहे हैं आप ये है ना, जो फर्श बने और टाइल्स लगने के बाद उसी के नीचे रहे लकड़ी के बाजू के नीचे फर्श है। समझ रहे हैं? के बाद मज़ार से ऊपर आएगा बाबू ना। मैं फर्श की बात कर रहा हूँ, मज़ार तो उसके ऊपर रहेगी, बात समझ फर्श के ऊपर लकड़ी का जो बाजू लगा हुआ है यानी उसके नीचे जो फर्श तैयार करेंगे टाइल के साथ उसके लकड़ी के बाजू के नीचे लकड़ी के बाजू के ऊपर ना है, मतलब टाइल्स जो लगाने के बाद की बात कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात? उसी हिसाब से बनाइएगा ऊंचा भी हो जाएगा। हाँ तो उसके बाद जो अपना इसकी हाइट पहले किनारे किनारे मिट्टी डाल। अच्छा ये स्लैब लगा हुआ है ना, ये ढलैया हुई है। अच्छा अच्छा तो कब तक ये खुलेगा सर? ये बाबू खुल गया बारिश के दरमियान हुआ था तो नमी के वजह से बाबू पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो फिर निकाल रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया कि जब धूप पाएगी तो ऑटोमेटिक छूट जाएगी। तो मैंने इसलिए रखा कि मज़ार शरीफ पे कोई मतलब ना टुकड़ा पड़े, कोई चोट ना लगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत को कबूल फरमाए शहीद मिल्लत की बारगाह में और इनके सदके पूरे कुर्ब जवार को भी अपना नेमतें अता फरमाए। बाहर थोड़ा दिखाना पड़ेगा फिरोज।
करे थे मेरे पीछे ये आप बनने के बाद देखिए मुझे जाल बनी है दीवार पे पूरी ढलैया हुई है यहाँ से लेकर वहाँ तक यहाँ से लेकर ऊपर प्लास्टर होगा, पुरानी इबारत लिखी जाएंगी तो देखिए कितना खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने शुरुआत की, अल्लाह तबारक व तआला ये फैज़ान हमेशा जारी सारी रहे। इधर दिखाओ। वो तो जरूरी था, एक दरवाज़ा इस तरफ और एक दरवाज़ा उस तरफ नहीं दिया। नहीं ठीक है, 2 दरवाजा काफी है। चलो ये भी ये अच्छा भी, एक मेन डोर हो गया, एक ये डोर हो गया, तो एक डोर से आदमी जाके दूसरे डोर से आदमी बाहर भी निकल सकता है। उस तरफ से बाबू यहाँ करके इसी तरफ से निकल आना। हाँ हाँ ये भी सुना। ए जूता कहाँ अरमान? अब देखिए जब एक बार निशानदेही हो जाती है बाबू, उसमें कमी नहीं की जाती। हाँ तो पुराने लोगों में बस एक ही लोग मौजूद है मेरे ख्याल से। तो पुराने लोगों में एक लहज़ बाबा थे, वो गुजर गए, बाकी एक दो लोग अब हैं। क्या नाम है? पुराने लोगों में वही बचे हुए हैं। साहब ऐसे आवाज़ दे दीजिए कि बाबू बैठेंगे वहाँ, सब मिल लें अपना, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठ के वहाँ आराम से बैठ जाएंगे। तेज आवाज़ में बोल लीजिए कि वहाँ बाबू बैठेंगे, सभी लोग जो भी आना चाहता है वो सा टका चाहता है अभी बाबू बैठे बैठे जिनको मिलना हो आइए आराम से। आगे कोई ना चले, हो जाओ आप लोग पीछे रहो सब लोग। लगाओ भाई कोई। हट रहे बस अगर सर डुप्लीस में यहाँ पड़ा सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद वसीम की आमद नारे तकबीर नारे रिसालत
और मोबाइल लिया हो तो मोबाइल लिया हो तो पीछे क्लियर रखो। चप्पल पहन लो बाबू। ले ले बेटा, ले बाबू ले। ऐसी जगह बैठो, एक तरफ से अलग, एक तरफ से निकले। हाँ हाँ बाबू हाँ, ये सही है, बेटर है। बाहर ना बाबू, ये बेटर है। बाबू यहीं बाहर बैठेंगे। चटाई हटाओ बाबू। या तो घेरने वाला टाइम बस मुलाकात करके तो वहाँ पे चलो बस आए मिले निकले। एक लाइन बनवा दो। एक लाइन एक लाइन बनाओ। हेलो, हाँ आ जाइए। सारी आवाम यही मिल के दस्तक से बोलमा हजरत रहेंगे, बाकी उसके बाद फिर हम लड़की चेंज करेंगे। ए राजा कुर्सी लाओ प्लास्टिक की भी। लाइन लगाओ, लाइन लाइन लगा लो, लाइन लगा लो। लाइन लगा लो, लाइन लगाओ पहले। एक तरफ से लाइन लगाओ, लाइन से आओ, लाइन ऐसे बाजू से आओ, ऐसे निकाल दो। चलो बाबू, चलो एक लाइन से आओ, लाइन से वो तब बाबू मिल जाएंगे। एक मिनट रुक रुक निकल जाओ, वहाँ से निकल जाओ, भीड़ ना निकल जाओ। लाइन में बाबू, बाबू लाइन में, बाबू लाइन में, लाइन में आओ, लाइन में एक सही है। सब लाइन में। कमरे में बैठ के तो पूरा एकदम बाबू लाइन में जाओ, लाइन में जाओ। तिल रखने की भी जगह नहीं। हाँ वही और से आओ, ऐसे ऐसे साइड से। याद आ गया। लाइन से आराम से, आराम से, आराम से थोड़ा। 40 मिनट तो पूरा बढ़िया एकदम क्लियरिटी है। चलो चलो भैया यार से देखिए, घर से निकलो धीरे धीरे फुर्सत में। मैं दोबारा लाइन में ना आयो। तकरीबन मिल चुका है, पीछे आओ तुम। लाइन से पुराने लोगों में सिर्फ आप ही बच्चे हैं। हाँ? हाँ? नहीं, बाबा के जमाने से मैं देखता आ रहा हूँ। ये हो गया, ऐसे साइड करे करे जाए, भीड़ न लगा जेकर हो जाए, साइड हो जाए तुरंत। अरे हटाओ, भीड़ हटाओ वहाँ से। लेडीज कितना चौड़ा था? ज़्यादा चौड़ा नहीं। खड़ा हो जाते ज़्यादा कम भी करना मुनासिब नहीं है, ज़्यादा चौड़ा भी करना मुनासिब नहीं है। धक्का ना मारो, धक्का ना मारो, थोड़ा सा और ढाई से 3 के बीच में 3 रख दिया। पहले ही हो ही जाओ जो औरत के भी बता ये सब के हो ही जाओ तो पहले। धक्का ना मारो, आराम से आओ सब। बोल दो ना तो भाग जाएंगे। हाँ बाबू यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा पीछे। चलो हो ही गया ना, चलो साइड में, दूरे रहो, दूरे हो ही। और बताए थे जैसे मिले रामपुर वाले, तब बताए थे कितने कितने हैं, उसी हिसाब से बाबा बनवाए थे।
आप अपने सदन के सामने खड़े हैं कि आप पुराने लोगों में से आप ही बच्चे हैं, आपका खड़ा होना जरूरी है। बाबा होते तो खैर ये बात ना होती, बाबा नहीं है तो कम से कम आप थे, उनके हम मसले हैं। आप बाबू यार है आप लोगों की मौजूदगी जरूरी होगी, साथ में अपने उलमा कराम वो भी खड़े हो जाएंगे। थोड़ा देर और बाबू थोड़ा सा और पीछे हटो। अभी औरतें आएगी जाने के लिए थोड़ा ये शायद थोड़े लोग रास्ता खाली कर दी किनारे उजल कर लोग। हाँ आप लोग चले जाए, आप लोग पीछे हट जाओ, तुम लोग साइड में और सिमनी भी है क्या? वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। सिमनी है तो सिन्नी हो तो बटवाए, हाँ वीडियो बंद करो।